Hey everyone, welcome to Muskan Teacher Tube channel. This is a part 2 of हक्कल मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। हमने पिछले पार्ट में पार्ट फर्स्ट में डिस्कस किया था कि हक्कल मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी और HMO थ्योरी कौन कौन से पोस्टुलेट्स को फॉलो करती है, ठीक है। और उन पोस्टुलेट्स को इन एग्जांपल्स पे फॉलो करके हम चेक करेंगे कि इनमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, और हम HMO थ्योरी के अकॉर्डिंग हम कितने इलेक्ट्रॉन्स की स्ट्रक्चर को, कितने इलेक्ट्रॉन्स के नेचर को पता करके इथिलीन के स्ट्रक्चर या और एग्जाम्पल जो हम लिखेंगे उनके स्ट्रक्चर को कैसे पता करें। अभी आपको ये चीज़ समझ नहीं आई होगी कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, और HMO थ्योरी एग्जाम्पल्स में क्या क्या काम करेगी, हमें कैसे पता चलेगा कि वो कैसे कौन कौन से हमें इलेक्ट्रॉन्स की नेचर को पता करना पड़ेगा। अब हम एग्जाम्पल करेंगे इथिलीन की। इथिलीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब हम इसे लिख लेंगे ओपन फॉर्म में। दो हाइड्रोजन अटैच है इस कार्बन से, दो हाइड्रोजन अटैच है इस कार्बन से, दो हाइड्रोजन अटैच है इस कार्बन से, और दोनों कार्बन आपस में अटैच हैं डबल बॉन्ड से। पहले हमने चेक करना है कि इस इथिलीन के स्ट्रक्चर में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन्स हम कैसे पता करते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन्स पता करते हैं कि हर कार्बन के हर एटम, इस मॉलिक्यूल के हर एटम का एटॉमिक नंबर कितना है। एटॉमिक नंबर को ऐड करके हम पता कर सकते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। एग्जाम्पल इथिलीन की। अब इसमें दो कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 6, ठीक है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। अब हमारे पास दो कार्बन है, 6 × 2 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए दो कार्बन के। और अब हमारे पास 4 हाइड्रोजन भी तो हैं, 4 हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, तो कितने हाइड्रोजन है 4, तो 1 × 4 4 इलेक्ट्रॉन्स। इसमें कोई और मॉलिक्यूल नहीं है ना, बस दो कार्बन थे और 4 हाइड्रोजन थे। इन दोनों के हमने एटॉमिक नंबर को ऐड कर दिया और हमें कितने एटम आए टोटल 16 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल इलेक्ट्रॉन्स 16। अब हम देखेंगे इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं और पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। अब हमें ये चीज चेक करनी है। पहले हम लिखेंगे पाई इलेक्ट्रॉन्स। हमें पता है कोई भी डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड की जो होती है पहली वाली बॉन्ड मीन्स ये वाली बॉन्ड नीचे वाली, ये होती है सिग्मा बॉन्ड, और जो होती है जो ऊपर वाली बॉन्ड होती है ऊपर वाली ये होती है पाई बॉन्ड। अगर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड क्या होती है, ट्रिपल बॉन्ड ऐसे 3 बॉन्ड लगी होती हैं, तो इसकी जो होगी नीचे वाली बॉन्ड जो है वो होगी सिग्मा बॉन्ड, और जो ऊपर बॉन्ड होगी ये वाली और ये वाली, ये दोनों होंगी पाई बॉन्ड। ओके। अब इसमें एक है हमारे पास पाई बॉन्ड, और एक बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से बनी होती है 2 इलेक्ट्रॉन से। ये कॉमन चीज है, एक बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से बनती है 2 इलेक्ट्रॉन से। ये कोवलेंट बॉन्ड है। कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनती है, शेयरिंग से, मतलब कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, दोनों ने पार्टिसिपेट किया और एक बॉन्ड बना दी, ठीक है, ये वाली बॉन्ड। अब क्या होगा कि अब पाई बॉन्ड अब इसमें एक है, तो उसके पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब हमने निकालने हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। अब आप खुद देखो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास 16 थे, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स ने तो पाई बॉन्ड बना ली, और अब कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे 16 - 2 14 इलेक्ट्रॉन्स। 14 इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे सिग्मा बॉन्डिंग में, तो सिग्मा 14 इलेक्ट्रॉन्स। हमने पिछली वीडियो में किया था पोस्टुलेट्स ऑफ हक्कल मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में पार्ट 1 में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी ना
तो प्लीज़ जाके पहले वो वीडियो देखिए, वो इसका बेसिक है, वो ही हेल्प करेंगे एग्जांपल्स के मतलब पाई सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो पहले वो पोस्टुलेट देखिए, मैं यहाँ पे वो पिक भी लगा दूंगी, अगर आपने समझना है तो वो वीडियो देखिए। तो वो पोस्टुलेट क्या था, पोस्टुलेट था कि मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स ही हेल्प करते हैं क्वार्टर इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स हेल्प करते हैं। हमने अगर इथिलीन के स्ट्रक्चर को देखना है कि इथिलीन के स्ट्रक्चर की नेचर कैसी है, वो कैसे बना था, तो हमें उसकी इलेक्ट्रॉन्स की नेचर को पता करना पड़ेगा। अब हम ऐसे तो है नहीं कि हम पूरे 16 इलेक्ट्रॉन्स की नेचर को पता करें, 16 इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन की नेचर को पता करें कि 16 बार पता करें, ऐसे तो ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं है ना फिर। तो अब पर ना ये चीज़ पॉसिबल है। हक्कर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने क्या बोला था कि हम किसी भी एटम किसी भी मॉलिक्यूल की नेचर को पता कर सकते हैं उसके पाई इलेक्ट्रॉन्स की नेचर को पता करके। पाई इलेक्ट्रॉन्स अब कितने हैं, 2। हमें सिर्फ हमें इथिलीन के स्ट्रक्चर को पता करने के लिए सिर्फ उसके पाई इलेक्ट्रॉन जो 2 हैं उनकी ही नेचर को पता करना पड़ेगा, ना कि 16 इलेक्ट्रॉन्स की। तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 10 16 electrons problem is reduced to 2 electron problem under HMO। मतलब अब हमें बस 2 इलेक्ट्रॉन्स को ही नेचर को पता करना पड़ेगा इथिलीन के स्ट्रक्चर को जानने के लिए, इथिलीन के स्ट्रक्चर की नेचर को पता करने के लिए। सेकंड स्ट्रक्चर है बेंजीन। पहले हम बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। सभी को पता है बेंजीन कैसे बनता है, ऐसे होता है ना बेंजीन। अब इसके ऊपर एक हाइड्रोजन भी लगा होता है, एक हाइड्रोजन लगा दो सभी कार्बन के ऊपर, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, इस बॉन्ड पे, इस पॉइंट पे कार्बन्स 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब पहले हमने क्या चेक करना था, जैसे हमने इथिलीन में चेक किया था टोटल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब इसमें भी चेक करेंगे टोटल इलेक्ट्रॉन्स। टोटल इलेक्ट्रॉन्स हम कैसे पता करते थे, हर एटम के हर मॉलिक्यूल में जितने भी एटम है सभी के एटम के एटॉमिक नंबर को ऐड करके। अब इसमें कितने कार्बन्स हैं, 6 कार्बन। एक कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 इंटू 6 36। और इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 इंटू 6 इलेक्ट्रॉन्स। टोटल इलेक्ट्रॉन्स 42 इलेक्ट्रॉन्स। टोटल इलेक्ट्रॉन्स अब कितने आए, 42 इलेक्ट्रॉन्स। अब हमें चेक करना है पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। पाई बॉन्ड कितनी है पर ये चेक कर लो, 1 2 3 पाई बॉन्ड है ना, ये वाली और एक ये वाली जो मैंने डार्क की है, 3 पाई बॉन्ड्स हैं। और एक पाई बॉन्ड बनती है 2 इलेक्ट्रॉन से। 3 पाई बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से बनी, 6। और अब हमें चेक करने हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। अब आप खुद ही चेक कीजिए कि बेंजीन एटम में, बेंजीन मॉलिक्यूल में टोटल इलेक्ट्रॉन से 42, उनमें से 6 इलेक्ट्रॉन्स में तो पाई बॉन्ड बनाने में कंज्यूम हो गए।
अब कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे सिग्मा बॉन्ड के लिए? 36। माइनस कर देना बस, 42 माइनस 6 36 इलेक्ट्रॉन्स। जैसे हमने ऊपर पढ़ा था अब कि HMO थ्योरी के अकॉर्डिंग हमें बेंजीन या किसी भी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को, नेचर को पता करने के लिए हमें उस मॉलिक्यूल के सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन्स की नेचर को पता करना पड़ेगा। बस अब हमें 6 इलेक्ट्रॉन्स की नेचर को पता करना होगा बेंजीन की स्ट्रक्चर की नेचर को पता करने के लिए। अब हम इसमें क्या लिखेंगे? 10 42 electron problem is reduced to 6 electron problem under HMO। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है 1,3-ब्यूटाडाइईन। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? 4 कार्बन, फर्स्ट एंड थर्ड कार्बन हैज डबल बॉन्ड, then attached to hydrogens, 1 hydrogen 1 hydrogen 2 hydrogen। ओके, अब हमें क्या देखना? सबसे पहले टोटल इलेक्ट्रॉन्स। टोटल इलेक्ट्रॉन्स, टोटल इलेक्ट्रॉन्स हम कैसे पता करते हैं? जल्दी से आप कमेंट में बता दीजिए, मैंने बहुत बार बता दिया है। पॉज करिए और कमेंट में लिखिए, देखते हैं कितनों का आंसर ठीक आता है। अब टोटल इलेक्ट्रॉन्स हम कैसे पता करते हैं? कि सभी एटम के एटॉमिक नंबर को ऐड करके, जितने भी मॉलिक्यूल में जितने भी एटम हैं उन सभी एटम के एटॉमिक नंबर को ऐड करके टोटल इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। अब इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4 कार्बन। एक कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 6 × 4 24 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 1 × 6 इलेक्ट्रॉन। टोटल इलेक्ट्रॉन्स 30। अब हमने क्या निकालना है? पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें कितने डबल बॉन्ड है? 1 2 और 2 डबल बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से बनती है? 4 इलेक्ट्रॉन से। अब हम देखेंगे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। थर्टी में से 4 इलेक्ट्रॉन तो पाई बॉन्ड में कंज्यूम हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन सिग्मा में बचे? 26। माइनस कर देना है। अब अकॉर्डिंग टू HMO थ्योरी क्या हुआ कि हमें अगर 1,3-ब्यूटाडाइईन की स्ट्रक्चर को पता करना है तो हमें सिर्फ इसके पाई इलेक्ट्रॉन्स की नेचर को पता करना पड़ेगा, ना कि टोटल इलेक्ट्रॉन्स की नेचर को पता करना पड़ेगा। तो हम किसमें क्या लिखेंगे? 10 30 इलेक्ट्रॉन प्रॉब्लम is reduced to 4 electron problem under HMO theory। फोर्थ एग्जाम्पल है साइक्लोब्यूटाडाइईन। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? 4 कार्बन साइक्लिक फॉर्म में अटैच है और ब्यूटाडाइईन है। डाइईन है तो 2 इन लगे हुए हैं, 2 डबल बॉन्ड लगे हुए हैं और हर कार्बन हाइड्रोजन से अटैच।
अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन्स। टोटल इलेक्ट्रॉन्स, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कैसे पता करते हैं? मॉलिक्यूल में जितने भी एटम है सभी के एटॉमिक नंबर को ऐड कर देना है। अब इसमें 4 कार्बन है, एक कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 6, 6 × 4 24, और इसमें हाइड्रोजन कितने हैं 4, 1 × 4 4। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 28 इलेक्ट्रॉन्स। अब हमने क्या चेक करना है, पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें कितने डबल बॉन्ड है 1 and 2, 2 डबल बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड मेड फ्रॉम 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब हम निकालेंगे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। 28 इलेक्ट्रॉन्स में से 4 इलेक्ट्रॉन्स पाई बॉन्ड में कंज्यूम हो गए, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए 24 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब सिंपली अगर हमने सेक्युलर ब्यूटाडाइन की स्ट्रक्चर को पता करना है तो हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स की स्ट्रक्चर को, कितने इलेक्ट्रॉन्स की नेचर को पता करना होगा। आंसर बताइए कमेंट में जल्दी जल्दी पॉज करके वीडियो। कौन से इलेक्ट्रॉन्स के नेचर को पता करना पड़ेगा, पाई या सिग्मा? आंसर इज पाई इलेक्ट्रॉन्स, मतलब सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स की नेचर को पता करना पड़ेगा सेक्युलर ब्यूटाडाइन की स्ट्रक्चर को पता करने के लिए। ओके, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 28 electrons problem is reduced to 4 electrons problem under HMO theory। फिफ्थ एग्जाम्पल है साइक्लोप्रोपीन। इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, 3 कार्बन्स अटैच है सिंगल बॉन्ड में साइक्लिक फॉर्म में, और हर कार्बन पर एक डबल बॉन्ड है, एक इलेक्ट्रॉन 2 हाइड्रोजन। पहले हम चेक करेंगे टोटल इलेक्ट्रॉन्स। कैसे पता करते हैं, मॉलिक्यूल में जितने एटम है उन सभी के एटॉमिक नंबर को ऐड करके। कितने एटम है 3 कार्बन, एक कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, 6 × 3 18। कितने हाइड्रोजन है 4, एक कार्बन का एटॉमिक नंबर, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, 1 × 4 4 इलेक्ट्रॉन्स। टोटल इलेक्ट्रॉन्स 22 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल इलेक्ट्रॉन्स 22। अब क्या करनी है पाई इलेक्ट्रॉन्स। कितनी पाई बॉन्ड है 1, 1 पाई बॉन्ड इज मेड फ्रॉम 2 इलेक्ट्रॉन्स, the rest one is sigma electrons। 22 - 2 20। तो अब सिंपली अगर हमने साइक्लोप्रोपीन की नेचर को पता करना है तो हमें सिर्फ 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स की नेचर को ही पता करना होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 10। 22 electron problem is reduced to 2 electron problem under HMO theory। अगर आपको इस टॉपिक को अच्छे से करना है तो आपको ये 2 एग्जांपल्स खुद सॉल्व करनी पड़ेंगी। ठीक है,
पहली है साइक्लो ओक्टा टेट्राइन, सोचे मैंने ड्रॉ कर दिया है। सेकंड है नेप्थलीन, सोचे ड्रॉ कर दिया है। पहले आप खुद कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम दोनों को डिस्कस करेंगे। आगे बस एक पार्ट रह गया है HMO थ्योरी का, ठीक है, उसमें हम इसकी मैथमेटिकल करेंगे एक्सप्रेशन, ओके। और जाते जाते एक काम पक्का करके जाना, मैंने तो अपना काम कर दिया, अब आपको एक तो ये सोल्व करने हैं 2 एग्जाम्पल्स, और एक क्या करना है सभी को पता है आपको। ये वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट, और सब्सक्राइब नहीं किया तो वो तो पक्का कर देना, ठीक है। बेल आइकन प्रेस कर देना, फिर आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आएगी। एंड अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।